हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एवीएल ट्री। तो पहले तो हम समझेंगे कि क्यों हम एवीएल ट्री यूज़ करते हैं, मतलब हमें क्या ज़रूरत पड़ गई एवीएल ट्री के यूज़ करने की। और उसके बाद समझेंगे हम लोग कि एवीएल ट्री क्या होती है और बैलेंस फैक्टर क्या होता है एवीएल ट्री में। ये टॉपिक आज का है हमारा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। तो ये लिखा है वाई एवीएल ट्री इज़ यूज्ड। ठीक है, तो पहले मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि क्यों। देखिए यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है बीएसटीज वर्स्ट केस परफॉर्मेंस इज क्लोजेस्ट टू लीनियर सर्च एल्गो। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू बिग ओ एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है बीएसटी मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा बाइनरी सर्च ट्री का जो वर्स्ट केस होता है वो अप्रॉक्स हमारा लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा, देखिए हमारे पास कौन कौन सी ट्री होती है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पहले बाइनरी ट्री होती है। ठीक है, मतलब ये हमारी अगर बाइनरी ट्री हो गई, इसके अंदर हमारा क्या आता है, इसके अंदर हमारा क्या आता है, बाइनरी सर्च ट्री आती है। और उसके बाद क्या आता है, हमारा एवीएल ट्री आती है। ठीक है, ये आपका एवीएल ट्री आती है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो बाइनरी ट्री है, ठीक है, उसको अगर हम और थोड़ा सा क्या करते हैं, उसमें और कंडीशंस लगा देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, एवीएल ट्री बन जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बाइनरी ट्री होती है वो लूजली टाइट होती है, मतलब लूजली पैक्ड होती है। और उसके बाद जो हमारी देखिए बाइनरी ट्री को हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हमारी होती है वो हमारी आसान हो सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में भी हमारा जो वर्स्ट परफॉर्मेंस होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है वो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है वो किसके बराबर देता है, ओ एन के बराबर देता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस हमारी जो दे रहा है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है, ओ एन है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज़ किया, एवीएल ट्री का यूज़ किया। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, उस पर क्या होते हैं, मोर स्ट्रिक्ट रूल्स लगते हैं, तभी वो हमारी क्या बनती है, एवीएल ट्री बनती है। ठीक है, अब क्या होता है, यही वाले ये जो इसका प्रॉब्लम है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भी क्या, एक कंडीशन हमारी जनरेट होती है वर्स्ट केस की, जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ओ एन के बराबर पहुंच जाता है। तो इस सिनेरियो को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को और हम क्या कर सकते हैं, कम कर सके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो इस वजह से हमारे में कौन सा किसका रोल आया, एवीएल ट्री का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन रियल टाइम डेटा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द डेटा पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसीज एंड देयर फ्रीक्वेंसीज, सो अ नीड अराइजेज टू बैलेंस आउट द एग्जिस्टिंग बीटीएस। ठीक है, बीएसटी, बीटीएस की मैं फ़ैन हूँ तो बार बार बीटीएस हो जा रहा है, तो ये क्या है, बीएसटी है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी हमारा रियल टाइम का डेटा होता है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो किस पैटर्न में आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, उसको हम नहीं मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे पास एक एस्क्यूड बाइनरी ट्री आ जाता है, या मतलब ऐसे कुछ पैटर्न्स आ जाते हैं हमारे पास जो एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा उसी डायरेक्शन में मूव होने से क्या होता है, हमारा एक साइड की तो ट्री लंबी हो जाती है, मतलब हमारा जो भी सर्च होता है वो एक तरीके से लीनियर सर्च की तरफ चला जाता है, वो हमारा वर्स्ट केस होता है। और हम कभी भी रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि डेटा कैसे अराइज होगा। तो इस सिनेरियो को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एवीएल ट्री का यूज़ किया। अब मैं अगर इसको एग्जाम्पल लेके अगर आपको समझाती हूँ, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रही हूँ, जो कि है हमारा राइट एस्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, एक डायग्राम बना लेते हैं। अगर आपने देखिए, अगर आपको राइट एस्क्यूड बाइनरी ट्री के बारे में नहीं पता है, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बाइनरी ट्री के बारे में पूरा बता रखा है डिटेल में, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी और राइट एस्क्यूड बाइनरी ट्री के बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं तो या तो उसको आई बटन पे आपको दे दूँगी उसका लिंक, और क्या करूँगी, उसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। पहले वो पढ़िएगा तब आप ये पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एक्चुअली आपको। ठीक है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर नाम से,
इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जो कि आपके ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में और आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। उसमें मैंने आपको कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा अगर आपको, तो ये वाला लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक राइट एस्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री की। तो एक ट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक रूट नोड बना लेते हैं। ये हमारा रूट नोड हो गया, ठीक है, ये हमारा रूट नोड हो गया। तो यहाँ पे हमने ले लेती हूँ 10, देन 8, देन 6, देन 5, देन 4, देन 2, देन 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा ये वैसे मैंने लेफ़्ट बाइनरी ट्री बना दी है, लेफ़्ट एस्क्यूड बाइनरी ट्री बना दी है, तो लेफ़्ट से ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको एकदम राइट में बना देती तो ये राइट हो जाता, और मैंने लेफ़्ट में बना दिया तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा लेफ़्ट एस्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हमारा सर्चिंग हो रही है, अगर मैं इस सर्च की बात करूँ, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ, तो ये एक तरीके से कैसा हो जा रहा है हमारा, एक तरीके से ये बिहेव कर रहा है लीनियर सर्च की तरह, ठीक है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है हमारा, लीनियर सर्च की तरह। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगा, जो हमारा ये बाइनरी सर्च ट्री है का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी की तरह। तो जो कि हमारा क्या आएगा, ON आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये वर्स्ट केस हो गया हमारा। क्यों, अगर इसको समझें क्यों, तो अगर मैं बोल देती हूँ आप 5 सर्च करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले रूट नोड पे आओगे, रूट नोड के बाद आप चेक करोगे कि जो आपको सर्च एलिमेंट दिया गया है जो कि आपका 5 है, या आपका जो सर्च की है वो अगर आपका 5 है, तो वो पहले रूट नोड से कंपेयर कराएगा कि वो 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो अगर आप सर्च कराएंगे अपने की को जो कि आपका 5 है, तो आप पहले सबसे पहले कंपेयर करेंगे रूट नोड से कि रूट नोड पे आपका कौन सा एलिमेंट है। तो आप चेक करेंगे कि रूट नोड जो आपकी की है वो आपकी रूट नोड से छोटी है कि बड़ी है। तो वहाँ पे कैसे सर्च होता है, सर्च होता है कि आपका क्या होता है यहाँ पे लॉजिक, जो आपका रूट नोड होता है, जो आपका लेफ़्ट नोड होता है वो क्या होता है, छोटा, मतलब आपका छोटा एलिमेंट होना चाहिए, तो वो लेफ़्ट साइड जाएगा। और अगर आपका ग्रेटर होता है तो वो क्या होता है, राइट की तरफ जाता है, सर्च करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे की को, ये हमारी की है और ये हमारा रूट है, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमारी जो की है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट की तरफ आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से कंपेयर होगा, मतलब 8 नंबर से कंपेयर होगा। अब आपका रूट नोट अगर हम माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको बिहेव करेगा एज अ रूट नोट, ठीक है, सही में नहीं होगा, ऐसा बिहेव करेगा। फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो भी गिवन की है वो रूट नोट से बड़ी है, मतलब 8 से बड़ी है आपकी की, 8 से छोटी है, तो छोटी है, वो नेक्स्ट पे आएगा। अब नेक्स्ट पे वो चेक करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये बार बार लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा जब तक कि उसको 5 वाला एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो ये एक तरीके से कैसी सर्च हो जा रही है, हमारी लीनियर सर्च की एल्गो की तरह काम करने लग रही है, ठीक है। बार बार वो लेफ़्ट की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसी हो जा रही है, ON हो जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कहा, यहाँ पे जो भी हमारा वर्स्ट केस परफॉर्मेंस होता है बाइनरी सर्च ट्री का, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने कौन सी ट्री का यूज़ किया, हम लोगों ने ट्री का यूज़ किया AVL ट्री का, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब समझते हैं हमारी AVL ट्री क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हमको समझना है कि हमारी AVL ट्री क्या होती है। तो बेसिकली जो हमारा AVL वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, AVL मतलब यहाँ पे आपके 3 इन्वेंटर थे इस ट्री को, जिन्होंने इन्वेंट किया, मतलब इस ट्री का मतलब है यहाँ पे जो इस ट्री की एल्गो को इन्वेंट किया, उनके वो क्या है इनिशियल्स ले लिए गए। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है। तो पहला कौन सा था, एल्सन था, एडल्सन था, फिर V से क्या है, वेल्स्की है, फिर L से क्या है, लैंडिस था, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, इनके नाम पे ही बेसिकली इस ट्री का नाम रख दिया गया है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं इसको, बस आपको ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मैंने आपको खाली यहाँ पे बता दिया है। अब आगे समझते हैं बेसिकली ये क्या है। तो पहला पॉइंट मैं पढ़ देती हूँ, AVL ट्रीज़ आर हाइट बैलेंसिंग ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप मेरा लेक्चर पढ़ते हैं और इसको नोट डाउन करते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो भी हमारा AVL ट्री होता है वो क्या होता है, हाइट बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमसे, AVL ट्रीज चेक्स द हाइट ऑफ द लेफ़्ट एंड राइट सब ट्रीज, ठीक है।
एंड एंश्योर्स दैट द डिफरेंस इज़ नॉट मोर देन 1। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब लिखते समय इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। मैं समझाती हूँ क्यों। देखिए क्या होता है जी, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि जो भी हमारा लेफ़्ट एस्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री है वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप देख सक रहे हैं इसका हाइट क्या हो जा रहा है, इसका हाइट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी हाइट की बात करें तो अगर यहाँ पे हाइट की बात करें तो अगर मैं गिवन ट्री की हाइट की बात करूँ तो कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितनी हाइट आ जा रही है, इसकी 6 हाइट आ जा रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ट्री है हमारी, इसकी हाइट क्या जा रही है, बढ़ जा रही है। और बढ़ने की वजह से क्या हो जा रहा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है, हमारी अप्रॉक्स टू लीनियर सर्च एल्गो की तरह हो जा रही है। ठीक है, ON हो जा रही है बेसिकली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक AVL ट्री को बनाया, जिसमें हम बेसिकली ये क्या करते हैं, इस ट्री को क्या कर देते हैं, हाइट बैलेंसिंग ट्री। एक तरीके से ये कह सकते हैं सेल्फ हाइट बैलेंसिंग ट्री भी कह सकते हैं। मतलब ये क्या करती है, अपनी हाइट को बैलेंस कर लेती है। ठीक है, और जो हम लोग इसकी हाइट को बैलेंस किस फॉर्मूले से करते हैं, मतलब कैसे करते हैं ये बताया गया। हम कैसे चेक करते हैं इसकी हाइट को, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट सब ट्री को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। और फिर क्या इंश्योर करते हैं, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं ये भी समझते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए, अब इस बैलेंसिंग को जो हम चेक करते हैं बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फैक्टर। ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, ले लेती हूँ ब्लू। ठीक, तो इसी बैलेंसिंग को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। हाइट बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री को भी हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फैक्टर के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम AVL ट्री है, और हाइट बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री भी बोल सकते हैं। तो कभी एग्जाम पे आपको दोनों नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे दोनों नाम यूज़ किया जा सकता है। तो अब इसमें चेक क्या करते हैं, हमेशा हम क्या चेक करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है ये बड़ा सा फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही हम क्या चेक करते हैं, इसका बैलेंस चेक करते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया बेसिकली। अब देखिए, अगर हम लोगों ने इस फॉर्मूले को लगाया और हमारे पास अगर वैल्यूज़ आई -1 0 और 1, तो हमारा जो भी गिवन ट्री होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा। अदरवाइज़ वो कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों बताती हूँ। अगर एक बैलेंस ट्री होगी तो वो कैसी होगी, अगर वो एक अनबैलेंस ट्री होगी तो वो कैसे होगी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला आपको शो करती हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम एक पहले तो हम बैलेंस समझेंगे। ठीक है, तो पहले बैलेंस समझ लेते हैं। मैंने एक रूट नोड ले लिया, यहाँ पे मैंने एक लेफ़्ट चाइल्ड ले लिया, एक मैंने क्या किया, राइट चाइल्ड ले लिया। यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ 10, यहाँ ले लेती हूँ 8 और यहाँ ले लेती हूँ 12। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लेफ़्ट चाइल्ड, ये आपका क्या हो गया, राइट चाइल्ड, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रूट। ठीक है, इतना तो बेसिकली आप सभी को पता होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ जो आपका लेफ़्ट चाइल्ड है, ठीक है, तो हम कैसे इसको चेक करते हैं, देखिए तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले से देखें तो हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो ये हमारा रूट हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हाइट ऑफ यहाँ पे लेफ़्ट सब ट्री की क्या होगी, हाइट आप देख सकते हैं, हाइट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब माइनस क्या कराएंगे, राइट सब ट्री। ठीक है, अब राइट सब ट्री देखेंगे, हाइट कितनी है, 1 है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू 0। ठीक है, तो रूट नोड की वैल्यू क्या हो जा रही है, हमारी 0 हो जा रही है। ठीक है, तो आप ये देख के बता सकते हैं, अगर मैंने बताया जैसे अगर आपके पास वैल्यू 0 है तो वो क्या है, वैल्यू हमारी क्या है, वैलिड है। तो मतलब ये ट्री कैसी है, हमारी बैलेंस्ड ट्री है। ठीक है, ये कैसी ट्री है, हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड ट्री है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हूँ। तो पहले तो मैं इसको रब कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब देखिए अनबैलेंस्ड कैसे होती है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी की तरह ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं, देन 8 ले लेते हैं, देन क्या करेंगे, 7 ले लेंगे लेफ़्ट साइड पे, देन राइट पे क्या करेंगे, 12 ले लेंगे। ठीक है, अब इस ट्री को अगर हम देखें तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें बैलेंस किसका निकालना है। अगर हम नीचे से देखिए, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई लीफ नोड। ठीक है, या तो हमारा ये क्या कहलाता है, लीफ
नोड कहलाता है, ठीक है। अब ये हमारा रूट नोड होता है, ठीक। अब हम लीफ नोड से पहले चेक करते हैं कि लीफ नोड पे देखिए जो भी हमारा लीफ नोड होता है वो हमेशा बैलेंस्ड होता है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में और राइट में कोई चाइल्ड प्रेजेंट नहीं होते, तो मतलब क्या हो गया 0 - 0, मतलब क्या हो गया 0, ठीक है। मतलब ना ही इसकी लेफ्ट में कुछ आता है ना ही राइट में कुछ आता है, इसीलिए लीफ नोड होता है। इस वजह से इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, इसके इंटरमीडिएट नोड को चेक करेंगे जो कि है हमारा 8, ठीक है। अब देखिए इसके राइट में कुछ हमारे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेफ्ट में प्रेजेंट है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो भी बैलेंस फैक्टर हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, माइनस क्या करते हैं हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से देखें 8 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 8 वाले नोड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, जो कि क्या है हमारी 1, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी हाइट, यहाँ पे हो गई हमारी 1, ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई 1। और अगर हम राइट में देखेंगे तो राइट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गई हमारी 0। तो अब क्या करेंगे 1 - 0 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आई 1। तो मतलब जो भी हमारी 8 नोड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया, मतलब 8 हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। इतना तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी वे से मैं समझा रही हूँ, ठीक। तो यहाँ 8 की निकल आई, 8 नोड की हमारी क्या निकल आई, बैलेंस हाइट निकल आई। अब हम किसकी चेक करते हैं, अगर हम राइट चाइल्ड की चेक करें तो राइट चाइल्ड हमारा क्या है, लीफ चाइल्ड है। तो लीफ चाइल्ड को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट में कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसकी हाइट क्या हो जाती है 0। और बेसिकली अगर 0 आता है और 1 आता है तो हमारा किस में आता है, बैलेंस वैल्यू में आ जाता है। अब हम किसकी चेक करेंगे, हम बैलेंस अपना चेक करेंगे रूट नोड का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। अब हम चेक करेंगे बेसिकली रूट नोड का अपना बैलेंस। अब यहाँ बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, तो आपको थोड़े अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो रूट नोड है, मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ, कलर ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा ग्रीन, ठीक है। देखिए अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं रूट नोड के अगर बैलेंस की हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो हम नीचे से चेक करते हैं बैलेंस, ये याद रखें। जैसे मैंने अभी पहले 7 का देखा, लीफ नोड का चेक नहीं करते, उसके ऊपर का चेक किया, 8 का चेक किया, वो भी 1 आया, हमारा 1 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, रूट नोड का चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। रूट नोड का चेक करेंगे तो बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ये तो याद कर लीजिए एकदम। अब मैं बात करती हूँ यहाँ से, अगर मैं चेक करती हूँ रूट नोड का, तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट आप देख सकते हैं 1 और 2। लेफ़्ट साइड की हमारी हाइट क्या हो गई 2, ठीक है। और राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हाइट हमारी क्या हो गई -1, ठीक है। हाइट क्या हो गई 1 हो गई, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा बैलेंस है ट्री, ठीक। ये भी बैलेंस हो जा रही है हमारी ट्री, मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करती हूँ। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ 6, एक नोड और मैंने ऐड कर दिया। अब निकालते हैं अपने रूट नोड की वैल्यू, ठीक है। अब हमारा क्या हो जा रहा है, अब हमारी यहाँ की जो हाइट हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, अब देखिएगा, ठीक है। अब हाइट क्या हो जा रही है हमारी, आप देख सकते हैं कि अब हमारा 8 तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब 8 भी हमारा जो नोड 8 है वो बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझिएगा। देखिए अगर मैं 8 का बैलेंस निकालूँ तो ये इसकी हाइट क्या हो जा रही है, लेफ़्ट वाले की 2 हो जा रही है, और माइनस यहाँ पे करूँगी तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है राइट साइड में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो टोटल 8 की, नोड 8 की हमारा बैलेंस फैक्टर क्या है 2, जो कि क्या है इनवैलिड है हमारा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कुछ रूल लगेंगे, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। मैं एक वैल्यू लेती हूँ, जैसे मैंने लिया एक नोड 12, ठीक है, ये रूट नोड हो गया। ये मैं ले लेती हूँ 10, ये मैं ले लेती हूँ 13, उसके बाद मैं ये ले लेती हूँ 14, ठीक। अब 14 के बाद मान लेते हैं कि एक ये नोड ले लेती हूँ 15,
और एक ये नोड ले लेती हूँ 16। ठीक है, अब क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सब ट्री का निकालते हैं। अगर यहाँ सब ट्री की बात करें, इतने सब ट्री की अगर हम बात करें, तो ये लेफ़्ट साइड में इसकी हाइट क्या आ जाएगी, इसकी हाइट अगर हम 14 का निकाल लें बैलेंस फैक्टर, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी 1, और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1 तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब ये नोड हमारा क्या है, स्टेबल है, मतलब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग 13 वाले नोड पर। अब 13 वाले नोड की बात करेंगे तो इसके लेफ़्ट में देखेंगे और राइट में देखेंगे। तो अगर आप लेफ़्ट में देख रहे हो तो यहाँ पे तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, लेफ़्ट में मतलब हमारे पास कोई नोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस, अगर आप इसके राइट में देखेंगे तो राइट में इसकी हाइट कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। कैसे 2 दिख रही है, देखिए ये आपकी हो गई हाइट, कैसे हाइट हो गई, देखिए 1 और 2, तो इसकी हाइट हो गई 2, तो टोटल हमारी वैल्यू क्या आई -2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा बैलेंस ख़राब हो जा रहा है, इतना हमारा क्या हो जा रहा है, बैलेंस ख़राब हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब इसी को क्या होता है, बैलेंस करने के लिए हमारे कुछ रूल्स यूज़ होते हैं एवीएल ट्री में। ठीक है, उसको मैं क्या करूँगी, कवर करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको, और आपकी कोई भी क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हैं हमसे। और मैंने जैसे प्रीवियस अपने लेक्चर्स में क्या किया है, आप लोगों को बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। ठीक है, पहले बेसिक समझाया, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि कभी भी हम शॉर्ट ट्रिक तब पढ़ते हैं जब हमको उसका ओरिजिनल, मतलब आपको पूरा उसके बारे में पता होता है। जब आप उसको डिटेल्ड में जानते हैं तब आप उसको, मतलब उसका शॉर्ट ट्रिक आप और अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जब हम कंप्लीट पढ़ते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो बेसिकली मैं आपसे यही सजेशन दूंगी, तो आप कभी भी पढ़ा करिए तो पहले पूरा होल पढ़ा करिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक पे जाया करिए। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आपको पूरा दे रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर रखे हैं, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा आप। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एकदम, एवीएल ट्री हम क्यों यूज़ करते हैं और बैलेंस फैक्टर क्या होता है। और मैं इसके जो रूल्स होते हैं बेसिकली हमारे क्या होते हैं, हमारे एवीएल ट्री में हमारे 4 रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसको क्रिएट करने के लिए, एवीएल ट्री क्रिएट करने को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बेसिकली हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको मज़ा आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियोस को, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।